दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन है और लगातार ये टेंशन जारी है। भारत ने मॉक ड्रिल की बात कही है और लगातार भारत सरकार एक्शन ले रही है। उधर रूस ने भारत को मदद करने का ऐलान किया है और इस सब के बीच में बयानबाजी भी खूब हो रही है। विपक्ष के तरफ से जो बयानबाजी हुई है, इसके सेंटर में आ गया है तो राफेल, क्योंकि पाकिस्तान का जो कायराना हरकत है उसके लिए विपक्ष कह रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। और सेंटर में राफेल इसलिए घूम रहा है क्योंकि राफेल सबसे शक्तिशाली और मास्टरपीस माना जाता है सुरक्षा के मामले में। अब कांग्रेस नेता अजय राय हैं और इमरान मसूद हैं, उन्होंने राफेल पर बयान दिया, जिससे बीजेपी परेशान हो गई। बीजेपी का कहना हुआ कि राफेल पर सवाल उठाना सही नहीं, क्योंकि कांग्रेस के बयान पर पाकिस्तान में भी चर्चा होने लगी है, तो ये फिर निंदनीय है। इसलिए सुधांशु त्रिवेदी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो बात कह रही है वही बात पाकिस्तान उठा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने राफेल को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो बस सत्ता पक्ष की आंखें खोलना चाहता हूं कि जिस राफेल को आप नींबू मिर्च लटका कर लाए थे, अब उससे कार्रवाई का समय आ गया है। अब कार्रवाई कब करेंगे? सरकार को आतंक और फिर आतंकवादियों का कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उसे सबक सिखाया जा सके। दरअसल अजय राय ने इससे पहले जो बयान दिया उसमें एक विमान के खिलौने को राफेल बताते हुए उस पर नींबू मिर्च लटकाकर सरकार पर तंज कसते हुए बयान दिया था। उन्होंने अजय राय ने कहा था कि ये जो सरकार है, जो बड़ी-बड़ी बातें कर रही है और कहती है कि आतंकवादियों को हम छोड़ेंगे नहीं, कुचल देंगे। अब राफेल लाए हैं, लेकिन वो हैंगर में खड़ा करने के लिए राफेल लाया गया है। अब अजय राय के इसी बयान पर जो बीजेपी ने इसे लपक लिया और फिर ये विवाद हो गया कि राफेल को हैंगर की बात कह रहे हैं, क्योंकि जो यही बात पाकिस्तान में भी होने लगी। बीजेपी अजय राय के बयान को लेकर कांग्रेस पर हमलावर भी हो गई। अब सांसद निशिकांत दुबे ने भी कांग्रेस नेता पर पलटवार कर दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के चैनलों में सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस पार्टी ऐसी हरकतें करती है ताकि पाकिस्तान में उसकी तारीफ की जा सके, जबकि ऐसे बयान नहीं देना चाहिए था। ये बीजेपी का आरोप है। अब इस सब के बीच में कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने इस मामले पर कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आप एक्शन लीजिए। ये दिखाई देना चाहिए कि एक्शन हुआ है और फिर सदियों याद रखा जाना चाहिए। पाकिस्तान को ये याद रखना होगा, जिस तरह से इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके जवाब दिया था, जैसे बांग्लादेश बना दिया था, वैसे ही मोदी सरकार को भी करना चाहिए। राफेल जेट पर बात करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि इतना पैसा खर्च करके हमने कोई हथियार खरीदा है तो फिर उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि उसको हम रख लें और उसका इस्तेमाल नींबू मिर्च लटका कर रखे रहें। और क्या उस पर हम जंग लगने के लिए खड़ा कर रखे हैं राफेल को? तो राफेल का इस्तेमाल मोदी सरकार कब करेगी? ये इमरान मसूद जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनका ये बयान सामने आया। अब जो विवाद है उधर देखिए, पाकिस्तान में विवाद इसलिए हुआ कि इधर पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को ये बखूबी पता है कि अगर भारत ने एक बार राफेल उड़ा दिया तो फिर पाकिस्तानी आर्मी के लिए उसे रोक पाना मुश्किल होगा। अब उसे जो राफेल के तबाही का अंदाजा है पाकिस्तान को, और इसीलिए वो बार बार राफेल राफेल का जप और राफेल राफेल का नाम जपता नजर आता है। लेकिन इस बार तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, कुछ हद ही बयान दे दिए और गजब लॉजिक लगाया है पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ। उसका रक्षा मंत्री का कहना हुआ कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल फाइटर जेट्स को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जाम कर दिया है। अब वे हमला ही नहीं कर सकते हैं। अब जरा ये भी आप सोचिए खुद ही कि क्या एक फाइटर जेट जाम हो सकता है क्या? ये कोई मोबाइल तो है नहीं कि उसे जाम कर दिया जाए और हैक कर दिया जाए या हैंग कर लिया जाए। राफेल कोई मोबाइल सिस्टम नहीं और जिसे यूं ही आम जाम किया जा सकता है। राफेल एक 4.5 जनरेशन का फुली नेटवर्क सेटिंग फाइटर जेट है और इसमें बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और जैसे में में पल भर की कोशिश में ध्वस्त किया जा सकता है दुश्मनों को। ईसीएम इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजरमेंट भी इस सिस्टम में लगाया गया है। पाकिस्तान के जो यूजर्स हैं वो भी गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि भारत के पास कितने राफेल हैं, राफेल मिसाइल की ताकत कितनी है, भारत पाकिस्तान युद्ध में कौन जीतेगा। ऐसे तमाम सवाल हैं जो गूगल पर सर्च किए जा रहे हैं।
अब इससे ये भी दिखाता है कि राफेल की ताकत और भारत की जो सैन्य तैयारी है, उसे देखकर पाकिस्तान घबराहट में है और उसकी घबराहट भी जायज़ है, क्योंकि भारत जैसे देश से पाकिस्तान को लजना बहुत ही महँगा पड़ेगा। अब ये भी समझिए कि इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री लगातार ये कह चुके हैं कि पहलगाम हमले का बदला चुन-चुन कर लिया जाएगा और देश जो चाहता है, वो होकर रहेगा। इस सब के बीच में देखिए तो भारत ने फ्रांस के साथ राफेल को लेकर डील भी की है। अब अगर ये राफेल डील सफल होता है तो 26 राफेल डील और भी मंगवाए जाएंगे और ये राफेल एम मरीन होगा, लड़ाकू राफेल है। 63,000 करोड़ रुपए में फ्रांस से ये सौदा किया गया है और ये 22 किलोमीटर की रफ्तार से कॉम्बैक्ट रेंज 1850 किलोमीटर से भी अधिक है, जो हवा में ईंधन भरने की सुविधा रखता है। एईएस रडार और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।